हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अभी तक हम आपको मालूम ही है अध्याय छठा जो है अपना वो पढ़ रहे थे। ठीक है, उस नाम क्या है उसका, मेरी किताब कहाँ है। ठीक है, तो अभी तक हमने छठे अध्याय के को हमने अच्छे से समझ लिया है और उसके अभ्यास कार्य भी प्रश्नोत्तर जो थे वो भी अच्छे से कर लिए। अब हम इसके तीसरे भाग में इसके जो भाषा की बात है, यानी कि अध्याय में जो व्याकरण दे रखी है भाषा की बात, वो हम अच्छे से करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने अध्याय को, जिसमें हम आज देखेंगे भाषा की बात। तो बच्चों, अब है अपने भाषा की बात। भाषा की बात में सबसे पहले कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है भाई कि बिल्ली का जन्मदिन था, एक कहानी दे रखी है। ठीक है, पहले कहानी पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं क्या है। भाई बिल्ली का जो जन्मदिन था, हर किसी ने उसे देख कोई ना कोई उपहार दिया। बिल्ली के जन्मदिन पर हर किसी ने उसको कोई ना कोई उपहार दिया। खरगोश ने जैसे रंगों का डिब्बा दिया, चूहे ने पेन और बंदर ने एक सुंदर चित्रों वाली किताब दी। वह किताब बिल्ली को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। ठीक है, वह जो किताब थी वो बिल्ली को बहुत ही ज्यादा पसंद आई, जिस कारण से क्या हुआ, वह उसे सबसे छिपा कर रखती, और क्योंकि उसे डर था कि कोई उसे चुरा न ले। अब जो बिल्ली थी उस किताब को सबसे अलग रख दी छुपा के। ठीक है, ताकि उसको डर था कि कहीं वो खो ना जाए या फिर उसको कोई चुरा ना ले। ठीक है, इस प्रकार से कहानी थी, ये अध्याय वाली कहानी है। ठीक है, तो अब इसका क्या करना है देखते हैं। अब गद्यांश में से संज्ञा और सर्वनाम शब्द ढूंढ के लिखने हैं। अब जो गद्यांश था, हमने कहानी भी पढ़ी वो गद्यांश। ठीक है, वो उसको पैराग्राफ कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहते हैं, गद्यांश। ठीक है, अब उनमें से क्या करना है हमको, उनमें से ऐसे शब्द हमें ढूंढ के निकालने हैं, अलग अलग करने हैं। एक तो संज्ञा शब्द अलग करने हैं, एक सर्वनाम शब्द। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम शब्द ढूंढ के हमको निकालने हैं। ठीक है, तो आप कहानी में देखो ध्यान से। तो संज्ञा शब्द मैंने आपको सिखाया था। संज्ञा शब्द ऐसे शब्द होते हैं अगर कोई व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, भाव। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, कोई स्थान, कोई भी भाई व्यक्ति हो गया उसका नाम हो गया, कोई वस्तु का नाम हो गया। ठीक है, कोई जाति का नाम, कोई स्थान का नाम, या फिर कोई भाव का नाम, भाव जैसे दुख सुख, ये सब क्या है, इन सब का जो नाम होता है, ठीक है, वो क्या होती है, वो होते हैं संज्ञा शब्द। वो कौन से शब्द होते हैं, वो संज्ञा शब्द होते हैं। ठीक है, इन सभी के नाम। अब सर्वनाम शब्द कौन से हैं, सर्वनाम शब्द वो है जो इनके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। किस प्रकार से होते हैं, जैसे व्यक्ति का नाम है। अब व्यक्ति का कोई नाम होगा तो वो क्या होगा, संज्ञा शब्द होगा। ठीक है, किस प्रकार से हो सकता है, जैसे सुनील। ठीक है, सुनील सो रहा है। ठीक है, इसमें यह संज्ञा शब्द आ गया। अब इसके स्थान पर कोई शब्द प्रयुक्त होता है ना, वो होता है सर्वनाम शब्द। किस प्रकार से प्रयुक्त होता है, जैसे वह सो रहा है। भाई एक तो हम कहते हैं कि सुनील सो रहा है, एक हम कहते हैं कि वह सो रहा है। तो सुनील सो रहा है, इसमें संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुआ सुनील। ठीक है, अब वह सो रहा है, अब शब्द तो सेम ही है भाई, कहने में बात तो वही है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी सुनील की जगह पर क्या हमने उपयोग में लिया है, वह, यानी कि सुनील की जगह हमने क्या बोला कि वह सो रहा है। ठीक है, तो सुनील जो संज्ञा शब्द है, अब संज्ञा शब्द के स्थान पर क्या आ गया, वह। ठीक है, सुनील की जगह वह आ गया, तो संज्ञा शब्द के स्थान पर यह शब्द आया ना, इसको क्या बोलते हैं, सर्वनाम शब्द। ठीक है, अब हमने अच्छे से समझ लिया संज्ञा और सर्वनाम शब्द को। अब हम देखते हैं उसमें से कौन से संज्ञा शब्द है और कौन से सर्वनाम शब्द है। ठीक है, अब संज्ञा शब्द कौन कौन से थे, बिल्ली जो कि किसी का नाम है, जन्मदिन, उपहार, खरगोश, रंगों का डिब्बा, चूहा, पेन, बंदर, किताबें, पन्ने, डर, ये सभी क्या है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, इन सब के नाम है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, संज्ञा शब्द। अब सर्वनाम कौन सा हो गया कि उसे किसी कोई बिल्ली की जगह आया है ये नाम। ठीक है,
ये किसकी जगह यूज में हुआ? बिल्ली की जगह। भाई उसे डर था, वह, उसे, कोई, उसे ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है। ठीक है, इस प्रकार से हमने समझ लिया है कि सर्वनाम और संज्ञा शब्द क्या है। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूरी जो अध्याय था उसमें से सबके सब संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द आपको अलग अलग करने। ठीक है, और मुझे कमेंट करके भी आप जरूर बताना। अब इसका अगला प्रश्न। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे, और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने में और भी आसानी होगी। देखते हैं अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में वचन बदल के लिखिए। वचन, ठीक है, वचन बदलकर हमें इन शब्दों को लिखना है। ठीक है, किस प्रकार से लिख सकते हैं? शब्दों को बहुवचन बदलो और शब्दों को एक वचन बदलो। ठीक है, ये जो शब्द दे रखे हैं इनको बहुवचन में बदलना है और ये जो शब्द दे रखे हैं उनको एक वचन में बदलना है। आप किताब में दे रखा है। अब बहुवचन और एक वचन होता क्या है कि भाई एक तो हो गया जैसे खिलौना, ठीक है। अब एक खिलौने की बात हो रही है इसमें, खिलौना कि भाई दुष्यंत जो है वो खिलौना लेके आया। ठीक है, तो एक खिलौने की बात हो रही है, तो एक की बात हो रही है तो ये क्या हो गया? एक वचन। ठीक है, अब दूसरा क्या हो गया कि खिलौने। अब खिलौने में ऐसा लगता है कि बहुत सारे खिलौने। ठीक है, एक खिलौना, एक खिलौना, खिलौने यानी कि बहुत सारे खिलौने। दुष्यंत खिलौने लेके आया, तो ये क्या हो गया? बहुवचन। भाई एक से ज्यादा कोई चीज हो ना, वो क्या होती है? बहुवचन होती है। खिलौने जो कि एक से ज्यादा है लग रहा है, सीधी सी बात है, खिलौने बहुत सारे खिलौने की बात हो रही है, तो वो क्या हो गया? बहुवचन। यानी कि जो एक से ज्यादा होता है वो क्या होता है? बहुवचन, और जो एक होता है वो क्या होता है? एक वचन। ठीक है, अब किताब, ये सारे एक वचन दे रखे हैं उनको बहुवचन बदलना है, और ये सारे बहुवचन दे रखे हैं इनको एक वचन बदलना है। ठीक है, किस प्रकार से बदल सकते हैं? जैसे कि ये किताब लिख रखा है, पहले सबको बहुवचन बदलते हैं। ये एक वचन दे रखे हैं, एक वचन के किताब, एक किताब के बारे में बताएगी, एक वचन है। उपहार यानी कि एक उपहार के बारे में बताया गया, चूहा, बंदर, ये सारे क्या? एक वचन। अब किताब का बहुवचन क्या हो सकता है? किताबें। ठीक है, किताब का बहुवचन क्या हो सकता है? किताबें। चूहे का क्या हो सकता है? चूहे। बंदर का अनेक बंदर, यानी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि जो किताब शब्द है किताबें हो गया। उपहार, उपहार शब्द बहुवचन में भी रहता है। उपहार जो शब्द है ऐसा शब्द है जो बहुवचन में ऐसा ही रहता है और एक वचन में भी ऐसा ही रहता है। ठीक है, इसका कुछ भी एक वचन बहुवचन नहीं होता है, वो एक शब्द जैसा ही है। चूहा जो है वो चूहे हो गया। ठीक है, बंदर है जो बंदर, ये भी बहुवचन और एक वचन एक जैसा ही रहता है। ठीक है, और इसको हम बंदरों भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, बंदरों भी कह सकते हैं। अब जो एक वचन बहुवचन वाले थे उनको एक वचन कैसे बदलने? बिल्ली, बिल्लियां, बहुत सारी बिल्लियां हैं। अब एक वचन बदलने के लिए बिल्ली। ठीक है, चित्रों, चित्र, दोस्तों, दोस्त, बच्चों और बच्चा। ठीक है, इस प्रकार से आप बहुवचन को एक वचन में और एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न है हमको, इसमें भी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है कि रिक्त स्थान एक वचन या बहुवचन में सही शब्द ढूंढकर लिखिए। कि भाई चूहा और खरगोश अच्छे मित्र थे या मित्रों थे? भाई ये दोनों क्या थे? अच्छे। चूहा और खरगोश अच्छे मित्रों थे। मित्रों तो ऐसे बैठ नहीं रहा है शब्द में, इसलिए चूहा और खरगोश क्या थे? अच्छे
मित्र थे। ठीक है, इसलिए इसका सही कौन सा है? अच्छे, ये गलत लिखा हुआ है, इसका सही कौन सा है? अच्छे मित्र थे। ठीक है, चूहा और खरगोश क्या थे? अच्छे मित्र थे। अब बिल्ली ने सुंदर किताब रखी थी, सुंदर किताबें रखी थी, ये भी हो सकता है, सुंदर किताब रखी थी ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसमें सही कौन सा है? सुंदर किताब रखी थी। अब बंदर ने चूहे को उपहार गिफ्ट, उपहार में पेन दिया, उपहार सही है, इसका उपहार ये गलत लिखा है क्योंकि ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता है, इसलिए इसका सही क्या है? उपहार, ये गलत लिखा है। ठीक है, इसका सही कौन सा है? उपहार में पेन दिया। खरगोश ने रंगों का डिब्बा खरीदा। अब खरगोश ने क्या किया? रंगों का डिब्बा खरीदा। रंगों के डिब्बे तो नहीं खरीदे थे, अध्याय में पढ़ा था हमने, रंगों का डिब्बा खरीदा था, एक डिब्बा दिया था गिफ्ट में, इसलिए इसके क्या सही है? डिब्बा। ठीक है, इस प्रकार से आप इन सब के सही कर सकते हैं, इनका मित्र, किताब, उपहार और डिब्बा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अब अगला प्रश्न इसका, तो बच्चों आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे, आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे, और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने और भी आसानी होगी। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग छांट कर लिखिए। अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या होती है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, अब स्त्रीलिंग क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है जो किसी स्त्री का नाम हो, यानी कि कोई महिला का नाम। ठीक है, कोई भी अगर महिला का नाम है वो क्या होता है? स्त्रीलिंग। और अगर कोई पुरुष का नाम है, यानी कि कोई आदमी का नाम है, ठीक है, वो क्या होता है? पुल्लिंग। ठीक है, अब जो लड़का है, सीधी सी बात है, पुल्लिंग। हथिनी, हाथी होता है वो पुल्लिंग होता है। हथिनी जो होती है वो क्या होती है? स्त्रीलिंग। चूहा पुल्लिंग। बंदरिया, बंदर होता है पुल्लिंग, बंदरिया स्त्रीलिंग। मोर, मोर होती है स्त्रीलिंग। ठीक है, घोड़ी स्त्रीलिंग। शेर पुल्लिंग। लेखक पुल्लिंग। ठीक है, इस प्रकार से हम सभी छांट के लिख सकते हैं। स्त्रीलिंग कौन कौन से? हथिनी, बंदरिया और घोड़ी। पुल्लिंग लड़का, चूहा, मोर, शेर और लेखक। ठीक है, ये सभी क्या है? पुल्लिंग। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में से भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल छांट कर लिखिए। अब कुछ वाक्य दे रखे हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा भूतकाल है, कौन सा वर्तमान काल है और कौन सा भविष्यकाल है? अब मैं आपको बताता हूँ भूतकाल क्या होता है। सबसे पहले दे रखा है भूतकाल। भूतकाल वो समय होता है जो बीत चुका है। ठीक है, जो बीत चुका समय है, यानी कि जो समय चला गया है ना, वो क्या होता है? भूतकाल। और जो वर्तमान काल जो होता है वो अभी जो समय अभी तक चल रहा है, अभी अपने जो समय अभी चल रहा है वो क्या होता है? वर्तमान काल। और भविष्यकाल, भविष्यकाल वो होता है जो आएगा, जो समय आगे आएगा वो क्या होता है? भविष्यकाल। इसलिए हमें छांट के लिखने के इनमें से कौन सा भविष्यकाल है, कौन सा वर्तमान काल है और कौन सा भूतकाल है। पहला दे रखा है कि स्नेहा खाना खा रही है। स्नेहा जो है वो खाना खा रही है। ठीक है, तो ये अभी की बात है भाई, स्नेहा खाना खा रही है, इसलिए ये कौन सा हो गया? वर्तमान काल। ठीक है, ठीक है, तो पहला भाई स्नेहा खाना खा रही है तो ये वर्तमान काल हो गया क्योंकि ये अभी की बात है। अब दूसरे क्या है? पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं।
उड़ रहे थे, सॉरी, पक्षी क्या है, आसमान में उड़ रहे थे यानी कि पहले की बात है, उड़ रहे थे, ये पहले की बात है, पहले की बात यानी कि ये क्या हो गया, भूतकाल। ठीक है, अब कौन सा है, विकास कबड्डी खेलेगा। भाई जो विकास है वो कबड्डी खेलेगा, ना तो अभी खेला है ना खेल रहा है, खेलेगा यानी कि ये आने वाले समय की बात है। जो आने वाला समय, जो आगे का समय है ना, उसको क्या कहते हैं, भविष्य काल। ठीक है, इस प्रकार से ये सारे अपने काल हो गए, नया खाना खा रही वर्तमान, ये भूत और ये भविष्य काल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है कि यदि आप बिल्ली की जगह होते तो अपनी किताब लेने के लिए क्या क्या करते। अगर हम बिल्ली की जगह होते तो अपनी किताब लेने के लिए क्या क्या करते। ठीक है, सबसे पहले भाई हम देते ही नहीं। ठीक है, अगर मैं बिल्ली की जगह होता तो अपनी किताब लेने के लिए चूहे से विनम्रता से बात करता, उसे समझाता और किताब सुरक्षित लौटाने का वादा लेता। अगर भाई मैं बिल्ली की जगह होता, ठीक है, आपको भी ऐसे, आपको अपने हिसाब से उत्तर देना है। अगर भाई हम बिल्ली की जगह होते तो क्या करते भाई, पहले तो चूहा था उसे विनम्रता यानी कि अच्छे से बात करते कि भाई किताब दे दे, और उसे समझाते और किताब वापस सुरक्षित लौटाने का वादा लेता कि भाई किताब को वापस सुरक्षित ले आऊंगा। ठीक है, ऐसा वादा चूहे से लेता। और रही बात दूसरी, अगर भरोसा नहीं है तो किताब देता ही नहीं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब ये क्या है, दूसरा प्रश्न कि किताब के ऊपर बिल्ली और चूहे के बीच बातचीत हो रही है, इस बातचीत को आगे बढ़ाओ। भाई बिल्ली और जो किताब थी उसके ऊपर बिल्ली और चूहे के बीच बातचीत हो रही है। कुछ बातचीत हमें दे रखी है, कुछ हमें खुद से लिखनी है। क्या है, बिल्ली मेरी किताब कहाँ है। अब जो बिल्ली बोल रही है कि भाई मेरी किताब कहाँ है, चूहा क्या बोल रहा है, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। भाई बिल्ली ने पूछा कि भाई मेरी किताब कहाँ है। अब चूहे ने वापस क्या कहा कि भाई मैंने तो गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। आगे बातचीत हम क्या हो रखी है कि आगे हम बातचीत इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं कि भाई बिल्ली क्या वापस बोलती है, गलती तो बहुत बड़ी है, अब मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं। भाई गलती तो तुमने बहुत बड़ी की है, अब मैं तुम पे विश्वास कैसे करूं। चूहा क्या बोलता है, मैं वादा करता हूँ आगे से चीजों का ध्यान रखूंगा। चूहा बोलता है कि मैं वादा करता हूँ तुझसे, मैं आगे से जो है चीजों का ध्यान रखूंगा। बिल्ली बोलती है ठीक है, लेकिन अगली बार मेरी अनुमति के बिना कुछ नहीं लोगे। बिल्ली बोलती है ठीक है, कोई बात नहीं, हो गई सो हो गई, अगली बार मेरी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं लोगे। चूहा बोलता है हाँ, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। चूहा बोलता है ठीक है भाई, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, और वो अपनी गलती को स्वीकार करता है। ठीक है, बिल्ली भी बोलती है ठीक है, आगे से ऐसा कुछ भी मत करना, और मेरी अनुमति के बिना मेरे से कुछ भी मत। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे, और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है, जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा, और आपको समझने में और भी आसानी होगी, है ना। अब अगला क्या दे रखा है हमको कि नीचे दिए गए वाक्य अलग अलग तरह से बोलकर दोहराओ। नीचे कुछ वाक्य दे रखे हैं, उनको अलग अलग तरह से बोल के दोहराओ। अलग अलग प्रकार से हम किस प्रकार से बोल सकते हैं, जैसे कौन से वाक्य दे रखे हैं, बिल्ली ने कहा देखो देखो कितनी अच्छी किताब है। अब इसको अलग अलग तरह से कैसे दोहरा सकते हैं कि बिल्ली ने कहा किताब अच्छी किताब है, कितनी अच्छी किताब है, देखो देखो चूहे ने कहा मैं 2 दिन में लौटा दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से हम अलग अलग दोहरा सकते हैं, इन वाक्यों को अलग अलग रूप से बोल सकते हैं। किस प्रकार से बोल सकते हैं, चूहे ने कहा मैं 2 दिन में लौटा दूंगा, चूहे ने कहा लौटा दूंगा मैं 2 दिन में। भाई ये जो शब्द है इसको बार बार अलग अलग तरीके से बोलना है। किस प्रकार बोल सकते हैं, मैं 2 दिन में लौटा दूंगा मैं 2 दिन में, 2 दिन में मैं लौटा दूंगा 2 दिन में।
इस प्रकार से इस शब्द को 4-5 बार किस रूप से भी बोल सकते हैं, अलग अलग रूप से। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, आप अपनी पसंद के बारे में साथियों से बातचीत करें। जैसे मुझे पुस्तक पढ़ना सबसे अधिक पसंद है, मुझे खेलना सबसे अधिक पसंद है। अपने साथियों से क्या बातचीत करनी कि मुझे पुस्तक पढ़ना सबसे अधिक पसंद है, मुझे खेलना सबसे अधिक पसंद है। ऐसी बातचीत करनी कि भाई मुझे पुस्तक पढ़ना सबसे, इनमें से क्या सबसे मुझे, भाई इस प्रकार से हमको बातचीत करनी है अपने दोस्तों से कि मुझे पुस्तक पढ़ना पसंद है भाई, कि मुझे खेलना भी पसंद है। ठीक है, तुझको क्या पसंद है, इस प्रकार से अपने साथियों से बातचीत करनी। किस प्रकार कर सकते हो कि भाई आपका नाम जैसे है राम और दोस्त का नाम क्या है, सीमा, अजय, रीना और सोनू। किस प्रकार दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं। पहले राम ने बोला मुझे पुस्तक पढ़ना सबसे अधिक पसंद है, तो सीमा ने क्या बोला, मुझे चित्र बनाना सबसे अधिक पसंद है। वापस अजय ने बोला कि मुझे खेलना बहुत ही अधिक पसंद है, और वापस रीना ने बोला मुझे गाना गाना बहुत अधिक पसंद है। अब सोनू ने बोला मुझे नृत्य करना सबसे अधिक पसंद है। वापस सोनू ने क्या बोला कि मुझे नृत्य करना सबसे अधिक पसंद है। इस प्रकार से आप अपने साथियों के साथ मिलकर जो बातचीत करते हैं वो आपको नोटबुक में लिखना है, और अपने साथियों से बातचीत भी करनी है कि भाई तुझको क्या सबसे अधिक पसंद है, भाई मुझे तो ये सबसे अधिक पसंद है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमको एक कविता दे रखी है, आप किताब में दे रखी है। ठीक है, जो कि है सिर्फ एक पढ़ने के लिए। सबसे पहले कहते कितनी अच्छी एक किताब, ज्ञान बढ़ाती, राह दिखाती, पूरे करती मन के ख्वाब, कितनी अच्छी एक किताब। भाई किताब के बारे में एक कविता ये दे रखी है लास्ट में पढ़ने के लिए, जो कि भाई कितनी अच्छी एक किताब है जो ज्ञान बढ़ाती है, राह दिखाती है। भाई किताब जो है वो हमें ज्ञान देती है। ठीक है, हमारी ज्ञान शक्ति को बढ़ाती है, हमें राह दिखाती है जीवन पर, पूरे मन के ख्वाब। ठीक है, कितनी अच्छी किताब, पूरे मन के ख्वाब पूरी करती है, और कितनी एक अच्छी किताब है। किताब कितनी अच्छी है ये बताया गया है। दुनिया भर का ज्ञान है इसमें, गणित और विज्ञान है इसमें, इसको तुम भी पढ़ो जनाब, कितनी अच्छी है किताब। किताब जो है उसमें पूरी दुनिया भर का ज्ञान है, गणित और विज्ञान इसमें, इसको तुम भी पढ़ो जनाब, कितनी अच्छी है किताब है। कि भाई दुनिया भर का इसमें ज्ञान है, गणित है और विज्ञान है। ठीक है, और तुम भी इसको पढ़ो जनाब, इसमें कितना अच्छा ज्ञान है। ठीक है, आगे क्या है, मन बहलाती, सीख सिखाती। ये किताब जो है वो मन को बहलाती है और हमको सीख सिखाती है, यानी कि हमको सिखाती भी है, और हर मुश्किल में साथ निभाती। हमारी जितनी भी मुश्किल आती है उसमें किताब हमारा साथ निभाती है। महके जैसे फूल गुलाब, कितनी अच्छी है किताब। कोई फूलों की महक कितनी सुंदर होती है, इस प्रकार से ये सुंदर है, कितनी अच्छी एक किताब है। ठीक है, इस प्रकार से आपको भी किताब पढ़नी चाहिए हर रोज। ठीक है, इसी के साथ ये अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। बने रहिए हमारे पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, हमारे पाठमाला के ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जिसमें 1000 से भी ज़्यादा एनिमेटेड वीडियो, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम क्या है, पाठमाला। अब तक आप जान ही गए होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, बाय। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे, और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है, जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, नीचे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा, और आपको समझने और भी आसानी होगी।